So dear students, now we move ahead with the remaining one word substitutions. Okay. 71 that says people working together in the same office or department. ठीक है, राइट. इसका हिंदी होता है वैसे लोग जो एक ही ऑफिस में या एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, कोई बताएगा? वैसे लोग जो एक ही ऑफिस में या डिपार्टमेंट में काम करते हों, दे आर कॉल्ड, हाँ, माइंड इट, दे आर कॉल्ड, इसको हम लोग कॉलीग्स ऐसे पढ़ते हैं. कलीग्स भी कई जगह पढ़ा जाता है. ठीक है, कलीग, एक आदमी रहे तो कलीग और एक से ज़्यादा रहे तो कलीग्स. करेक्ट है, राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सहकर्मी. क्या बोलते हैं? सहकर्मी. साथ में काम करने वाले को सहकर्मी कहा जाता है. क्लियर एवरीवन? समझ गए बात को? हेलो, यस. रोशन, आपके साथ काम करने वाले लोग क्या कहलाएंगे? डू वी हैव रोशन हियर? रोशन है यहाँ? नहीं. यस सर. तो आपके साथ में काम करने वाले को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए. कलीग. कलीग बोलते हैं हिंदी में सहकर्मी. ठीक है, राइट. टेक केयर. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड. हम अगले वर्ड में बढ़ते हैं. ठीक है, कलीग के बाद हमारे पास है नेक्स्ट समथिंग विच इज़ फिट टू बी ईटन. कुछ ऐसा जिसको खाया जा सकता है, जो खाने के लायक हो. तो जो खाने के लायक हो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्या लिखा हुआ है? एडिबल. हाँ, ईडिबल. क्या होता है? ईडिबल. क्या लिखा हुआ है युग? व्हाट इज दैट? एडिबल. और ईडिबल का मतलब होता है खाद्य पदार्थ या भोजन सामग्री. क्या कहलाता है? भोजन योग्य कह सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस यू कैन राइट. ईडिबल को भोजन योग्य लिख सकते हैं या खाने योग्य. दैट्स कॉल्ड ईडिबल. आप लोग मार्केट से फॉर्चून ऑयल वगैरह खरीदा होगा ना, क्या कहते हैं, सोयाबीन ऑयल, रिफाइन ऑयल जो आता है, उसमें आप गौर से देखना लिखा रहेगा ईडिबल ऑयल. कहीं तो लिखा होता है, या तो डालडा वगैरह के पैकेट में. हैव यू सीन एनीवन? देखिएगा, लिखा होता है ईडिबल ऑयल या ईडिबल प्रोडक्ट. खाने वाले प्रोडक्ट पे लिखा जाता है ईडिबल प्रोडक्ट, नॉट ईडिबल, ऐसा लिखा होता है, राइट. नाउ 73 वी हैव अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. ठीक है, क्या लिखा हुआ? पढ़िए कोई फिर से. स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. हाँ, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस. ठीक है, तो जहाँ पे संपूर्ण संतुलन हो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम. क्या पढ़ते हैं? See that same term equilibrium you have to study in chemistry also. सुना है? यस सर. हाँ, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो केमिस्ट्री में भी यही बात आता है, इक्विलिब्रियम की बात आती है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पूर्ण संतुलन. लिख लीजिए, कंप्लीट बैलेंस. इक्विलिब्रियम तो सर शीशा वाला को यूज करते हैं जिसमें मछली लगा रखा जाता है. नहीं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं. एक्वेरियम. एक्वेरियम. ACQUA. क्या लिखा हुआ? एक्वा. क्या पढ़ते हैं इसको? एक्वा. जहाँ जहाँ भी एक्वा लिखा मिलेगा ना, तो एक्वा मीन्स क्या होता है? एनीवन प्लीज स्पीक. एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर. पानी. हाँ, एक्वा मीन्स होता है वाटर. ठीक है, याद रखना हमेशा. तो इसलिए एक्वेरियम, तो जिसमें पानी रखा जाए, मछलियों के लिए बनाया जाए, दैट्स कॉल्ड एक्वेरियम. क्या? वंस अगेन. ऑर्बिटल मतलब सर? क्या? ऑर्बिटल मतलब? नहीं समझ में आ रहा हो, स्पेलिंग आप लिख के भेजिएगा तब बता सकते हैं. फिर एक्वा मैन एक मूवी आई थी. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? ये संतुलन हो जाएगा, संपूर्ण संतुलन.
ठीक है। अच्छा, एक्वामैन किसी ने मूवी देखा है? एक मूवी आई थी एक्वामैन, अभी सेकंड पार्ट आने वाला है। हाँ सर, देखा। हाँ, तो एक्वामैन में समझिए, अब एक्वामैन को अगर वाटरमैन लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वाटरमैन लिखेगा तो आदमी हंसेगा कि पानी वाला आदमी, लेकिन एक्वामैन लिखा थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, नाम बढ़िया सुनने में लगता है, लेकिन है कहानी वही, ठीक है। आइसमैन बनाया लोगों ने, स्पाइडरमैन बनाया, आयरन मैन बनाया, वाटरमैन बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सुनने में ठीक नहीं लगेगा, इसलिए क्या किया हॉलीवुड गया? मूवी है क्या सर? हाँ, एक्वामैन लिखा गया। एक्वा मीन्स वाटर होता है, एक्वा करके बोतल वाला पानी भी आता है, एक्वा फिनो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम हो गया, संपूर्ण संतुलन। नाउ ये यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़िए, क्या लिखा है? स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। वर्ड को पढ़िए। एक्सटेम्पोरनेस। नहीं बोल पा रहे थे। नेक्स्ट वाला, और के बाद फ्रॉम, ये भी थोड़ा दिक्कत है। इम्प्रॉम्प्ट सर। सी, चलिए इसको अगर एक्सटेम्पोरेनस नहीं पढ़ने आएगा, लिखा हुआ है एक्सटेम्पोरेनस, ठीक है, तो एक्सटेम्पोरेनस नहीं पढ़ने आएगा, एक टर्म होता है एक्सटेम्पोर, यहाँ से एन से इसको काट दीजिए, ठीक है, और आर के बाद ए नहीं ई लगा दीजिए, तो हो जाएगा EXTEMPORE, क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग, हाँ, एक्सटेम्पोर पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्सटेम्परी पढ़ते हैं, ठीक है। तो और जो दूसरा वर्ड लिखा उसको इम्प्रॉम्प्टू पढ़ते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर जो है कॉमन वर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल लिसन दिस एक्सटेम्पोर। अब एक्सटेम्पोर क्या होता है कि एक भाषण जिसके लिए आपने तैयारी नहीं किया, लेकिन आपको वो भाषण देना पड़ा, जैसे आप मान लीजिए कहीं मेहमान के तौर पे गए, सिर्फ शो देखने गए, अब आप वहाँ देखने गए, आपको स्टेज पे बुला लिया कि अभी ये हमारे सामने कुछ बोलेंगे, तो वहाँ पे जो आपने भाषण दिया वो क्या कहलाएगा? एक्सटेम्पोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटेम्पोर। जस्ट थिंक, मैनी टाइम्स इन क्लास ऑल्सो आई गिव यू टॉपिक, क्लास में भी कई बार हम आपको टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, कि आपको टॉपिक रहा अभी 2 मिनट में बोलना है, देते हैं ना, तो वो जो टॉपिक दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? हाँ, माइंड इट, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेम्पोर, करेक्ट है सगुफ्ता? यस सर। तो कई बार लोग इसको सिर्फ स्पीच के लिए नहीं, काम वगैरह के लिए भी ऐसा लिख देते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया गया जिसके लिए आप पहले से कुछ तैयारी नहीं था, लेकिन दे दिया गया का इसको कल तैयार करके लाइए, तो दैट वाज एन एक्सटेम्पोर, लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75, रीड इट प्लीज़, पढ़िए। A work of which no salary is paid. क्या लिखा हुआ है? Four. फोर लिखा हुआ है। आपने पढ़ा क्या सगुफ्ता? फिर से पढ़िए। ऐसे सगुफ्ता जी, A work हाँ, for which नो सैलरी इज पेड, ये भी सही आया, ठीक है। तो लिखा है अ वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ये कह रहा है क्या कि एक ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी मेहनताना नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे काम के बारे में आप लोगों को पता है? ऐसा काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिले, कोई मेहनताना नहीं मिले, ठीक है, राइट, हम बता देते हैं आपको पहले। तो अगर वैसा काम कोई करता है तो उस काम को हम लोग ऑनररी करते, क्या पढ़ते हैं? ordinary. ऑनररी। Honorary. क्या पढ़ते हैं? Honorary. हाँ, ऑनररी का मतलब होता है बिना वेतन का सेवा, ठीक है, हिंदी लिखिएगा, बिना वेतन का सेवा, राइट। बिना काम का मतलब क्या? बिना पैसे लिए, मेहनताना लिए कोई सेवा करे उसको हम लोग ऑनररी कहते हैं, ठीक है, राइट।
अब ये ऑनररी को हम आपको और समझाते हैं, राइट। देखिए, सम पीपल आर देयर, समाज में कुछ लोग होते हैं जो कभी रिटायर नहीं होते, ठीक है। इस लिस्ट में दो लोग नंबर सबसे आगे आते हैं। उन दो लोगों में एक टीचर होते हैं और एक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। टीचर्स एंड डॉक्टर्स नेवर रिटायर, ये बात पता है आप लोगों को? मरने के बाद ही वो रिटायर होते हैं। यस सर। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जितना बूढ़ा, जितना उम्र हो गया, कहेगा इनके पास एक्सपीरियंस है। टीचर भी वही हाल, जितना उम्र हो जाएगा कहेगा नहीं आदमी ऐसे छोटा मोटा टीचर थोड़ी है। तो ये बात आती है। लेकिन ये लोग क्या है कि अगर मान लो कहीं जॉब में है, सर्विस में, रिटायर होने के बाद भी अक्सर बिना पैसा लिए पढ़ाते हैं। कॉलेज वगैरह में आपको अक्सर दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, रिटायर हो गए तो उनका कहना होता है कि भाई हम घर पे बैठ के करेंगे क्या, यहाँ चले आएंगे तो कुछ बच्चों से मुलाकात हो जाएगी, कुछ लेक्चर दे लेंगे तो समय कट जाएगा। तो उस समय वो जो पढ़ाते हैं ना, उस दौरान उनको पैसा नहीं मिलता है, दे डोंट रिसीव इवन, ठीक है। तो वो जो ड्यूटी पे करते रिटायरमेंट के बाद, दैट इज़ कॉल्ड ऑनररी। उसको क्या कहते हैं? ऑनररी, करेक्ट। क्लियर है? बिना वेतन का सर्विस देते हैं। हमारे गया कॉलेज में भी थे एक दो प्रोफेसर। फिर इन द सेम वे आई टेल यू, फेसबुक के फाउंडर कौन? ठीक है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वंस ही वेंट टू टेक एडमिशन, हैव एडमिशन इन अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है बिजनेस के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शायद, हाँ। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गए, उन्होंने मना कर दिया, एडमिशन मिला नहीं था, ठीक है, राइट। अभी स्थिति ये है कि बिना एडमिशन लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, क्लियर। देन आई टेल यू इन द सेम वे, कुछ और लोगों को बिना कुछ ऐसा खास काम किए अवार्ड वगैरह दिया गया। जैकी चैन का नाम आप लोगों ने सुना है? सबने सुना है जैकी चैन? यस सर। चाइनीज़ मूवी स्टार, स्टंटमैन। तो जैकी चैन इज़ द ओनली पर्सन परहैप्स बाय नाउ एज आई नो, ठीक है, हैज़ बिन गिवन ऑनररी ऑस्कर अवार्ड। उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया किसी खास मूवी के लिए नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन मूवी में, ठीक है। इतने सालों में, पिछले 50 सालों में अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे स्टंट किए, बहुत सारी मूवी बनाए, ठीक है। बहुत ये क्या कहते हैं, दागदार, सॉरी क्या कहते हैं, बेदाग कैरेक्टर रहा, कोई दाग नहीं रहा, कोई केस नहीं रहा, हाथ पर बहुत तुड़वाया, ठीक है। तो उनको ऑनररी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसी लिस्ट में शायद हमको लगता है ये भी थे, मैं नाम भूल गया, चार्ली चैपलिन भी थे, समझ गए। तो ऑनररी दिया जाता है। वन मोर, नोबेल प्राइज इज ऑल्सो गिवन ऑनररी। नोबेल प्राइज जानते हैं सब लोग? हेलो, यस सर। नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज भी ऑनररी दिया जाता है। किसी खास किताब के लिए हो सकता है नहीं दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने लाइफ भर में जितनी किताबें लिखी है, अगर सारा किताब दुनिया भर में फेमस है तो हो सकता है उसके लिए दिया जाए। इस लिस्ट में परहैप्स जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक राइटर का नाम आता है, बिहार से ही थे, चंपारण से, अंग्रेज थे, उनको दिया गया था, ठीक है। तो ऑनररी मीन्स हो जाएगा बिना वेतन का किया गया काम, हो गया। 77 पढ़िए, 76 खाली है, 77। सर जो अभी जो नोबेल क्या? वाला बतला रहे थे, जो बिहार के थे, वो उनका नाम जॉर्ज ऑरवेल था। जे नहीं, जी लिखा रहेगा, जी ऑरवेल। तो वो सर ब्रिटिश थे, तो वो बिहार के कैसे हुए? बिहार में आज़ादी के पहले की बात है ये, ठीक है। जन्म बिहार में हुआ, पढ़ाई वगैरह फिर इंग्लैंड से की, फिर बिहार में आकर के ही ड्यूटी वगैरह किए। तो पहले रिपोर्टिंग किया, शायद पता नहीं बीबीसी में थे, उसके बाद में किताब लिखना शुरू किया। तो इनकी जो है ना, एक दो किताबें बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसमें एक किताब जो है, मैं दोनों बता देता हूँ आप लोगों को, आई टेल यू, आप लोगों को ये जानना चाहिए, यू शुड नो दिस, ठीक है। देखो, वन बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल, एक किताब है, ऐसे कैसे होगा, एक किताब जिसका नाम हुआ एनिमल फार्म। कोई नाम सुना है ये? क्लास वगैरह में कभी किसी को सुनाया है? एनिमल फार्म बुक हुआ तो नहीं सर। नहीं, एनिमल फार्म बुक इज़ वर्ल्ड फेमस। इसको कई सारे कंट्री में बैन, एक समय था बैन कर दिया गया था, बाद में ये सबके लिए अभी सिलेबस में पढ़ने के लिए आता है, राइट। तो एनिमल फार्म जो है ना, इसमें कैरेक्टर में सारे के सारे जानवर ही हैं,
लेकिन जानवरों को कैरेक्टर में रख करके जो है ना असली राजनीति दिखाई गई है। ठीक है, असली राजनीति जिसको कहते हैं ना है, वो राजनीति आपको एनिमल फार्म में मिलेगा। ठीक है, तो मेनली ये लिखा गया था रशियन पॉलिटिक्स पे। ठीक है, रशिया में बैन किया गया। अब उसमें क्या है ना, नेताओं के तौर पे जिसको रखा गया है, यू कांट बिलीव, उस नॉवेल में जानवरों के बीच में जो नेता बनता ना है, वो नेता बनने वाले में जो जानवर होते हैं वो सूअर होते हैं कुछ। ठीक है, एक सूअर होते हैं ओल्ड जनरल नाम का, मेजर नाम का शायद, और उसके मरने के बाद दो और आता है, स्नोबॉल और नेपोलियन नाम का। ठीक है, तो ये जो दो बाद में आते हैं ना वो भी सूअर। ठीक है, राइट। फिर उसमें कुछ और जानवर होंगे जो पढ़ा लिखा है, उसमें एक जानवर जो थोड़ा बहुत जानता है पढ़ना। ठीक है, उसको नेताओं ने साबित कर दिया कि एकदम गधा आदमी है, अब गधा ही होता है लेकिन पढ़ना जानता था। ठीक है, वो समझता था कि चल क्या रहा है, उसको गधा साबित कर दिया है। बहुत मेहनत करने वाला घोड़ा है, मरते दम तक मेहनत किया। राइट, तो ये सारी चीज़ें मीडिया के तौर पे उसमें एक जानवर को रखा है जो बातों को मैनिपुलेट करता है, बिगाड़ता है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का फेमस हुआ। देन देयर वाज वन मोर नॉवल जिसका नाम है 1984। ये नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, 1984 जो है एक नॉवेल का ही नाम है। तो इस नॉवेल का अभी जिक्र हुआ था शायद पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट में इसका जिक्र हुआ था। यू माइट नो, पिछले साल एक केस चला था पेगासस का, या इसी साल शायद चला था, याद है पेगासस, जिसके तहत ये बहुत सारे ये बवाल हुआ था कि लोगों के व्हाट्सएप में घुस करके उनके चैट वगैरह भी निकाले गए हैं, पार्लियामेंट के कई सारे लीडर के, अपोजिशन लीडर के, ये मामला चला था, बहुत बोला गया। हाँ, याद आया। ठीक है, तो जब पेगासस की बात हुई तो बात को तो दबा दिया गया। ठीक है, जब पेगासस की बात हुई तो ये नॉवेल को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह से सरकार चला रहे, 1984 जैसी। 1984 में यही दिखाया गया कि एक गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने नागरिकों के हर एक काम पर ध्यान रखती है। वो क्या बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए कहा गया था क्योंकि गवर्नमेंट हमारे व्हाट्सएप तक में घुसी हुई है। ठीक है, जैसे 1984 में है। इफ़ यू रीड इट तो ये पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। करेक्ट। तो ना मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 में लिखा है ना एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, जो एकदम सही नकल हो। तो सही नकल हो तो जो फोटो कॉपी कराते ना है वही ना हो सकता है। मान लीजिए कोई पेपर वगैरह है, उसका हमको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए, तो उसका एग्जैक्ट कॉपी कैसे मिल सकता है? फोटो कॉपी कराने से। करेक्ट है? हाँ, तो फोटो कॉपी को हम लोग फैक्सीमाइल कहते हैं। उसको फोटो कॉपी तो जनरल टर्म में कह लेते हैं ना, लेकिन बढ़िया टर्म क्या है? वी शुड कॉल इट क्या? फैक्सीमाइल। समझे एवरीवन? जीरोक्स जो होता है मशीन होता है, फैक्सीमाइल जो मशीन का प्रोडक्ट होता है। समझ गए? नाउ तो फैक्सीमाइल में लिखिएगा, ठीक है, नकल। सर या एक जैसा। हाँ, फैक्सीमाइल में तो इसका एग्जांपल रॉक और डाउनी जॉनसन आएंगे ना? क्या रॉक और डाउनी जॉनसन? नहीं समझे। अब फैक्सीमाइल मतलब क्या बोले, जो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब एकदम सेम होगा, वही ना सर? हाँ, दोनों सेम ही लगते हैं देखने में ना। रॉक एंड सी यू पीपल आर कंफ्यूज। आप जो बोल रहे हैं ना, आप कंफ्यूजन में है। एक ही आदमी है, कहाँ बोले हुए आप? ड्वेन जॉनसन की बात कर रहे हैं ना माही? यस सर, तो दोनों अलग अलग है ना? एक ही आदमी है। ठीक है, दैट सेम पर्सन यूज टू बी इन WWE छोड़ने के बाद नाउ ही केम इन मूवी। ठीक है, ड्वेन जॉनसन एंड रॉक बोथ आर सेम। ठीक है, आप लास्ट में बात कर लीजिएगा इसके लिए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। फैक्सीमाइल, ठीक है, नकल या एक जैसा लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, उसके बाद 78 80 में ख़त्म करते हैं इसको। 78 समथिंग दैट विच कैन नॉट बी रीड।
कुछ ऐसा जो पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जो पढ़ा नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे? हिंदी में तो हमारे अनुसार उसको कहते हैं अपठनीय। ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय। करेक्ट। इंग्लिश में इलेजिबल क्या लिखा हुआ है? Illegible. इट्स नॉट इलिजिबल, इट्स इलेजिबल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़िए। Illegible. हाँ, इलेजिबल। ठीक है, अगर पढ़ने के लायक है तो इट्स लेजिबल। अगर पढ़ने के लायक है तो ये क्या होगा? लेजिबल। नहीं पढ़ने के लायक है तो इलेजिबल। एग्जामिनेशन वगैरह में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कॉपी में कई बार ऊपर लिखा होता है योर हैंड राइटिंग मस्ट बी लेजिबल। मतलब क्या? आपका हैंड राइटिंग पढ़ने के लायक होना चाहिए। समझे? इफ़ योर हैंड राइटिंग